गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एवरेज। ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने एवरेज पढ़ रखा है पहले से? मैसेज करिएगा। आप लोगों में से जो भी लोग एवरेज पढ़ चुके हैं कहीं भी, जरा मैसेज करें। चलिए, एक लोग का आया है कि यस, बाकी तो चलिए पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आज पढ़ चुके हैं तो जवाब दीजिए आज आप लोग। बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपने पेपर देखा होगा BHU का या AU जो भी पेपर देखा होगा, वहाँ पे जो एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर एक आध क्वेश्चन दे भी रहा है तो फिक्स पैटर्न पे है एकदम, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। मतलब एवरेज पे जो क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल जाली नॉर्मल आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुरू के जो भी क्वेश्चन है पूरी बेसिक है। हमने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप अपने जो है लगा लीजिएगा, जब होमवर्क आपको दे दिया जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, आज एवरेज चैप्टर को जो है आज यहाँ पे खत्म करना है। एवरेज के बारे में जरा बताइए, एवरेज होता क्या है? आप जानते हैं कि एवरेज जो होता है बेसिक, देखिए मैं मान के चलता हूँ थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि एवरेज क्या होता है। सम ऑफ, क्या होता है? सम ऑफ नंबर या ऑब्जर्वेशन का, ये ठीक है। सम अपॉन टोटल। हाँ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर या टोटल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ये आपका जो है बेसिक है कि अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम क्या, जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन पता है उनको हम ऐड कर देंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमें जो है उस चीज़ का एवरेज पता चल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। कुछ पॉइंट याद करिएगा एवरेज से रिलेटेड। इसमें पहला पॉइंट लिखता हूँ कि देखिए, अगर मान लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसका एवरेज ये है, मान लेते हैं इसका एवरेज ये आपका ये सिंबल होता है एवरेज का, एवरेज ये है। तो अगर आप जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, अगर उसमें आप सपोज दैट कुछ ऐड कर देते हैं, मान एन ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अगर आप एन ऐड कर देते हैं ईच नंबर में, ठीक है, अगर आप एन ऐड कर देते हैं ईच नंबर में, तो जो आपका एवरेज होता है वो भी क्या होता है? एन बढ़ जाता है। क्या होता है? एन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हर एक नंबर एन इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज भी आपका एन इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके दूसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा, अगर किसी भी मान लें एन ऑब्जर्वेशन आपके पास है और हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर आप मान लेते हैं एन माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एन सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो आपका जो एवरेज होगा वो भी क्या हो जाएगा? एन माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर ईच नंबर में एन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा? एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हर एक नंबर को एन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज भी आपका एन से डिवाइड हो जाएगा। ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर किसी ऑब्जर्वेशन आपने, मैंने क्या कहा, अगर जितने भी नंबर्स हैं, अगर उसमें आप एन ऐड करते चले जा रहे हैं तो आपका एवरेज भी एन में ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप एन माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब एवरेज भी क्या हो जाएगा? एन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से। अगर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप एन से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज भी आपका एन से डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हो गई। यहाँ तक मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें जरा बताइए। चलिए आगे कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। हाँ, चलिए कुछ पॉइंट आगे हमको बताइए आप लोग कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर आपके पास n नेचुरल नंबर हैं तो जरा बताइए उनका सम क्या होगा? n plus 1 जल्दी बताइए। n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2, ठीक है, n into n plus 1 by 2 वो होता है n नेचुरल नंबर का सम। अगर हमको एवरेज निकालना हो ऑफ n नेचुरल नंबर का, जरा बताइए क्या होना चाहिए? Upon n. अगर हमको n plus 1 by 2. निकालना है, n plus 1 by 2.
n नेचुरल नंबर का हमको एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है, तो आप जानते हैं कि सम n क्या plus होता 1 है? by 2. आप जानते हैं सम यही होता है कि नहीं? सम ये हो गया। अगर नंबर्स कितने n, अगर इसी n से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज निकल जाएगा, यानी n कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो आपका क्या हो जाता है n प्लस 1/2। ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सम आपको होता है n नेचुरल नंबर। चलिए यहाँ तो मुझे फिर से बताइए। ने कहा है कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर आपके पास n नेचुरल नंबर हैं तो उनका एवरेज क्या होगा। मैंने कहा उन n नेचुरल नंबर का जो सम होता है तो क्या होता है n इंटू यहाँ फर्स्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिएगा सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने कहा क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 ये सम होता है। टोटल सम जब आपको पता हो गया, जब n से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1/2 आपका आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से जरा बताइए, मैं पूछूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर बताइए, एवरेज ऑफ फर्स्ट समझते हैं स्टार्टिंग n स्क्वायर। हाँ n ऑड नंबर। अगर आपको ये निकालना हो जरा बताइए क्या होता है। सबसे पहले बताइए n स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, n स्क्वायर तो सम होता है, जो सम होता है फर्स्ट n ऑड नंबर का वो n स्क्वायर होता है, और जब उसको n से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। यानी एवरेज ऑफ सम n ऑड नंबर का जो होता है वही नंबर ही होता है, n होता है n। यानी इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होता। अगर आपसे पूछेगा एवरेज ऑफ सम फर्स्ट n ऑड नंबर बताइए तो आप बता देंगे। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी बात करूं, क्या बच गया आपका एवरेज ऑफ, अगर आपसे पूछे n इवन नंबर बताइए क्या होगा। n ब्रैकेट में n प्लस 1। हाँ आपका जो n plus 1। देखिए सम जो होता है n ये होता है ना, ये होता है जब आप नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यानी n प्लस 1। तो फर्क यहाँ पे देखिएगा तीनों में क्या होता है कि नेचुरल नंबर का जो होता है n प्लस 1/2 होता है, लेकिन इवन नंबर का जो एवरेज होगा फर्स्ट n इवन नंबर का वो क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको एक चीज और बताइएगा, जैसे होता है कि एवरेज कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या जरा बताइए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या हुआ, मतलब लगातार कोई नंबर क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर उनका एवरेज निकालना आपको पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन आती है। पहली होती है कि n आपका ऑड है, इसके लिए एक अलग कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन होती है अगर आपका n जो है वो इवन है कि नहीं। अगर आपका इवन है तो क्या होगा, बात समझ में आ गई। दो चीजें होती हैं, जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार कोई नंबर है। अगर ऑड होगा तो जरा बताइए इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी वही इसका एवरेज होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जरा बताइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं, लगातार है कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं इनके अंदर ना, लगातार 1 का डिफरेंस। इसका एवरेज डायरेक्ट आप बिना कुछ ये क्या बता देंगे, बीच वाली वैल्यू 3। बस सुनिए अभी, तो इस तरीके का कोई अगर लगातार कोई नंबर आ रहा है, अगर ऑड है तो जो बीच की वैल्यू होगी वही उस n कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज होगा। दूसरी चीज आती है कि कहता है कि मान लो इवन ऑड है, तो अगर इवन होगा, इवन का मतलब ये हुआ, इसमें यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ 6, तब क्या होगा, तब जो होगा, तब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 तो इधर निकल गए, 2 टर्म 2 इधर निकल गए, मिडिल वैल्यू और उसके आगे वाली वैल्यू दोनों का क्या, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका 4 + 3/2 कर देंगे, यानी 3.5 आपका एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि जो बीच की वैल्यू होगी दोनों उसको क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ मिडिल वैल्यू जो होगी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा ऑड नंबर का। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे आप 6 मान लीजिए 6 नंबर है और जो भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो आप 6 में मिडिल कहाँ मिलेगा, मिडिल कहाँ मिलेगा, 2 तो इधर निकाल दीजिए, 2 उधर निकाल दीजिए, बीच में 2 बचेंगे ना, उन्हीं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज जो है फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत जरा बताइए।
मुझे लगता है यहाँ तक किसी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी ना, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक जरा बताइए सभी लोग। देखिए 2 क्वेश्चंस, एक तो फिक्स है, ठीक है, इससे आना ही आना है। कुछ चीजें और देख लीजिए, कुछ चीजें और बताइए, लिख लीजिए। एज्यूम मीन कॉन्सेप्ट क्या देखिएगा, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एज्यूम मीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें कुछ नंबर दिए होते हैं, सपोज हमको इसका एवरेज निकालना है, तो हम वहाँ क्या करते हैं कि हम एक एवरेज अपने तरफ से क्या करते हैं, हम एक गेस कर लेते हैं कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एवरेज ये है। उसके बाद मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज दैट 3, 6, 9, ये है 3 नंबर्स। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो आपको डायरेक्ट मैं कहूँ इसका एवरेज निकाले तो आप तुरंत निकाल देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका एवरेज 10 है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका एवरेज 10 है, मान लेता हूँ इसका एवरेज 10 है। जरा बताइए, अगर मैं फर्स्ट नंबर की तरफ आता हूँ, हमको आप ये बताइए ये पहला नंबर है, एवरेज से कितना कम है, जरा बताइए तो। 7 -7 कम है। ये कितना कम है, -4 और ये भी कम है क्या, ये भी कम है, कितना कम है ये, -1 तो टोटल जरा बताइए कितने कम हो गए, मिला जुला कर कितना सम में कमी आ रही है, टोटल सम में कितना कम हो रहा है, -12। yes sir टोटल -12 सम में, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए कौन है, तो टोटल सम में अगर आप -12 की कमी आ रही है, जरा बताइए एवरेज में कमी कितने की आएगी, 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर एवरेज में, अगर आपका टोटल सम में इतनी कमी आ रही है, जरा बताइए। ये बताइए अगर इसका मुझे डायरेक्ट एवरेज निकालना, अगर डायरेक्ट एवरेज निकालना तो कितना आंसर आता, जरा बताइए कितना आएगा, 6 आएगा। रुक जाइएगा, तो -12 कमी आई, तो क्या कितने नंबर थे टोटल, कितने नंबर थे टोटल, 3 से डिवाइड करिए, जरा बताइए कितना हो जाएगा, -4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज आपने एज्यूम किया है उससे 4 कम जो है आपका एवरेज आएगा, यानी 10 - 4 हो जाएगा, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस तरीके से मैं इसमें एक आध एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 125, 139 या 137, तो मैं 150 ले रहा हूँ। मैंने कहा इसका एवरेज निकालिए, क्या कहा मैंने, इसका एवरेज निकालिए। देखिए इसका फायदा क्या होता है, मैंने कहा इसका एवरेज फाइंड आउट करिए। आप एज्यूम कर लीजिए कि इसका एवरेज 1, अब इन्हीं के बीच कोई नंबर आप ले लीजिए जो करीब में दिखाई दे रहा, तो मान लेता हूँ मैं इसका एवरेज 140, क्या है 140। आप देखिए कितना आसानी कम, जल्दी बताइए ये कितना कम है, ये कितना कम है, 11 ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है एवरेज से। ओवरऑल ये क्या हो रहा है, 16, 39 -19 + 10, यानी क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा, कम आएगा, कितना कम आएगा ओवरऑल बताइए, -9। एवरेज में कितनी कमी आएगी, कितने नंबर थे टोटल, जल्दी बोलिए, 4। अरे 1 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग है, 2.22 आएगा, 2.25 क्या ये इतना कम आएगा ना। तो जरा बताइए एवरेज आपका कितना, 2.25 से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, इसी में से क्या करिए, 2.25 माइनस कर दीजिए, 137.75। बात में आ रही है कि नहीं, जरा बताइए। देखिए एवरेज आपका जी निकल सर। गया। ये आपका, ये तो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब कभी कभी जानते ये स्थान के, जब आपका डीआई पढ़ते हैं हम लोग, तो जब बहुत बड़े नंबर का एवरेज निकालना होता है, 250, 300, तो उसी में हम लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई 20 वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत माइनस प्लस करके हम देख लेते हैं ओवरऑल एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आसानी से हम जो एवरेज निकाल लेते हैं। बात समझ में आई। तो इसका यूज जो है हम जो डीआई वगैरह में करते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होता है, जरा बताइए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, मीन वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं, आप लोग बताइए, निकाल ले जाएंगे ना। तो जब बहुत बड़ा नंबर दिया हो तो जरूरी नहीं उसको ऐड करना हो, उसको ऐड नहीं किया जाता, उसको इसी तरीके से निकाला जाता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज में कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, देख लिया फिर से क्या क्या देखे हम लोग। ये हो गया, हमने ये देख लिया, इसको आपको याद होना चाहिए, ऑड का एन होता है,
और इवन का n+1 होता है। अगर आपका कौन सा है ये नेचुरल नंबर है तो n+1/2 हो जाएगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इस तरह से हो जाएगा। ये सारी चीज मैंने आपको बताई और मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे आपको ये बताएगा। एवरेज में अगर कोई जितना जो भी अगर ईच नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई हर एक नंबर को कर देंगे तो एवरेज भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी n से डिवाइड करेंगे एवरेज n से डिवाइड हो जाएगा। n ऐड करेंगे हर एक नंबर में एवरेज भी n बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा, और एवरेज होता है कि आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, ये आपका सारा एवरेज का कॉन्सेप्ट। इसको आप बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसमें टाइम भी आपको बेसिक तरीके से देना है, ये नहीं कि बैठ के सोचना है, ठीक है। तो शुरू में आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगाते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एवरेज बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीएचयू में बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सभी लोगों को याद, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज जो होता है n इक्वल होता है। अगर 9 नंबर है तो आपका एवरेज जो हो जाएगा, ये शुरू में एकदम बेसिक चलेगा, एक आपको वार्म अप किया जा रहा है, थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए एवरेज के लिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर 9 सबको पता है, जरा बताइए, किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इसको बताइए। देखिए आपसे क्वेश्चन कहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा है कि कितने नंबर दे रखे, कितने नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 और y को लेके 7 नंबर का एवरेज दे रहा है 65। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अगर आप बेसिक से लगाते क्या करते, सबको ऐड करते कि नहीं, जरा बताइए। आप ही करते ना, सबको ऐड करते, आप यही लिखते, अगर बेसिक से लगाते आप करते 39 51 86 77 43 92 और प्लस y और डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 65। अब क्या करते हैं, 7 उधर जाता मल्टीप्लाई करता है, यानी तब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी 7 जिधर जाके मल्टीप्लाई करता उधर राइट साइड में कुछ आता, फिर इनको ऐड करके फिर माइनस करते, तब आपका आंसर आता। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप क्या करिए, यूनिट डिजिट पे काम करिए। क्या करिए, यूनिट डिजिट। बताइए कि टोटल नंबर कितने हैं, 7, और जब 7 का आप 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए राइट साइड का जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, जल्दी बोलिए। 5। अब रुक जाइए, इधर आ जाइए, देखिए 9 + 1 9 + 1 10 10 मतलब 0 की मतलब, रुक जाइए आराम से समझिए एक बार। इधर देखिए 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, और 13 3 क्या हो जाएगा 16, और 16 + 2 18। तो y की जगह पे क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर जिसमें ऐड करने पर 5 आए, बताइए कहाँ पे दिख गया, आंसर हो गया आपका। नहीं समझ में, फिर से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि जब आप इधर टोटल बेसिक था आपका, टोटल सम करते 7 से डिवाइड करते इज इक्वल्स टू 65 लिखते, तो राइट साइड क्या लिखते आप 65 × 7, तो लास्ट डिजिट आपका क्या आता 5 आता। अब हमको क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं ये देखूंगा कि इधर सम करने पे लास्ट में 5 आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ 9 + 1, सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करिए। 9 + 1 10 होता है, 0 आ जाएगा, 0 तो कोई मतलब नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो उतना नहीं रहता नंबर, तो 0 भूल जाइए। 6 + 7 करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 माने 8, और y की जगह पे क्या होना चाहिए कि लास्ट नंबर 5 आ जाए। ऑप्शन पे आ जाइए, 3 1 7 3 में से जरा बताइए कौन सा नंबर होना चाहिए। 8 तक तो आप आ गया आपका, तो 7 होना चाहिए, 8 7 15 होता है, तभी आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जरा बताइए, इसमें बिना सॉल्व किए आपको लगाना है, इसको पहला काम आपको ऐसे ही करना है। अगर 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो आपको सॉल्व करना है, नहीं तो उससे पहले आपको सॉल्व नहीं करना है। जरा बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं सबको, जरा बताइए ये चीज समझ में आई कि कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना, मैसेज करे। हम लोग ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे इसी यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। बस ये नहीं कि अंधाधुंध आंख बंद किए, ऑप्शन देखे नहीं और सबको ऐड करना शुरू किए, मल्टीप्लाई करना शुरू किए, और बोलेंगे लास्ट में कि पेपर बहुत लेंथी आ गया था, क्या बताया जाए। चलिए इसको बताइए, चलिए इसको बताइए सभी लोग, ये 10 सेकंड के अंदर बताइए। देखिए बताइए अभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, जरा बताइए, सोचिए इस पे। फिर इसको मैं बताता हूँ क्या है, देखिएगा थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पे है ना। ये कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका ए है, जिसका एवरेज जो है आपका ए है। कह रहा है अगर 3 नेक्स्ट नंबर को और भी इंक्लूड कर लिया जाए, ले लिया जाए, तो कह रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा। ये बताइए, कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए, पहले मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एज्यूम करिए, आप क्या ले सकते हो 1 2 3 4 5, यही है ना। अच्छा जब बताइए इसका एवरेज क्या है, जरा बताइए सभी लोग, इसका एवरेज क्या आएगा, बीच वाली वैल्यू डायरेक्ट बताइए 3। क्या कुछ करे डायरेक्ट, देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और कोई ऑड नंबर है टोटल,
तो आप तुरंत BHC अटैक करिए, 3 एवरेज हो गया। क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट 3 नंबर उसको भी ले लिया जाए। नेक्स्ट 3 नंबर कौन कौन सा है जरा बताइए? 6, 7, 8। आप जरा बताइए टोटल कितने नंबर हो गए जरा बताइए? 1 2 3 4 5 6 8 नंबर हो गए। सर फिर से बताइए। मैंने ये कहा कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, उनका एवरेज बता रहा ए है, यही कहा है ना, उसका एवरेज कह रहा है ए। मान लेते हैं ये ए है, यही है। मैंने कहा कि भाई जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू होती है जब नंबर्स जो है ऑड होते हैं। नंबर्स मतलब ये नहीं कि टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑड होते हैं, जैसे कि एक नंबर ये हो गया 2 3, यानी ऑब्जर्वेशन जो टोटल होता है वो ऑड होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे। मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज दैट 1 से लेकर के इतने हैं, तो मैंने कहा जरा बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोले कि मिडिल वैल्यू हो जाएगी यानी 3 हो जाएगा। उसने आगे क्या कहा कि उसने कहा कि नेक्स्ट 3 नंबर और ले लिया जाए। बताइए 5 के बाद कितने नंबर हो रहे हैं? 6 7 8। अगर इसको और इंक्लूड कर लिया जाए तो जरा बताइए कि एवरेज क्या होगा। आप बताइए 8 नंबर हो गए, एवरेज क्या होगा? देखिए लास्ट 3 का इधर निकाल दीजिए, लास्ट 3 का इधर निकालिए, जो दो बीच में बचेंगे उन्हीं के दोनों का सम कितना आ जाएगा? 4.5। 4.5। अब पहले एवरेज कितना था? बी वाला 3 था, कितना बढ़ गया? ऑप्शन बी 4.5 इंक्रीज B कर option, गया। A plus 1.5. ये आपका आंसर होगा। ये तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये बताइए 3 से 6 जाने में कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है? वही बात है, कितना? 3 से 6 जाने में कितना नंबर इंक्रीज? 3 हो रहा है। 3 से जब 7 जाएंगे कितना इंक्रीज हो रहा है? 4। और 3 से जब 8 जाएंगे कितना इंक्रीज हो रहा है? 5। तो कितना हो जरा बताइए? 12 हो गया। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल ये तो सम हो, ये तो सम पे इफेक्ट पड़ा ना, ये टोटल सम पे इफेक्ट पड़ा। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 डिवाइड कर दिए 1.5 एंड 8 प्लस 1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो कौन है? आप ऑडियो ऑफ कर लिया करिए, जो भी लोग हों तुरंत अगर बात कर रहे हैं तुरंत उसके बाद ऑडियो ऑफ कर लिया करिए। तो बात समझ में आया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम अगर आपको देता है तो आप, मुझे लगता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं जरा बताइए? आप देख लीजिए ना कि जो नेक्स्ट नंबर ले रहा है तो देखिए कि वो एवरेज से कितना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होगा वो टोटल सम पे इफेक्ट करेगा। तो टोटल सम आ जाएगा 8 में, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता ये चल जाएगा कि एवरेज कितना इंक्रीज कर रहा है, वो डायरेक्ट निकाल लूंगा। और आप रूल, आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर है तो 20 की जो 2 वैल्यू होगी उसी का हाफ आपका एवरेज आएगा। तो मैं निकाला 4.5 आ गया, शुरू में था 3, 4.5 हो गया यानी 1.5 इंक्रीज कर गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अगर ईच नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरेज भी क्या होता है? जल्दी बताइए। डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है। नाउ डिवाइड हो जाएगा। सी वाला 9। ये कौन से? ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं देंगे हम आपको। जल्दी बताइए, फॉर्मूला पता है ना आपको? सेकंड नहीं लगना चाहिए। 6.5 6.5 n plus 1/2 n plus 1/2 यानी 12 plus 1/2 13/2 यानी 6.5। बेसिक है, बेसिक में आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। तो 28 A वाला 28 अब अभी मैंने पढ़ाया ना, अगर ईच नंबर को 2 से अगर आप डबल कर देंगे, 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी 14 के बजाय 28 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। देखिएगा ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसका तो जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिएगा अगर मान ली सपोज दैट 21 ऑप्शन बी। अगर कोई ग्रुप है, जो लोग नहीं पढ़े ध्यान दे, जो लोग पढ़ते कोई बात नहीं। मान लेते कोई ग्रुप है, इसमें 4 मेंबर्स हैं और इनका एवरेज सपोज दैट 10 है। क्या है? 10 है। इसमें से कुछ लोग निकल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर इसमें कुछ लोग आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? 2 चीजें होती हैं। देखिए जब किसी ग्रुप से कोई निकल रहा है, सपोज दैट जब कोई निकल रहा है, छोड़ रहा है, अगर उसकी वैल्यू एवरेज से क्या है, अगर एवरेज के बराबर है
तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसकी वैल्यू एवरेज से कम है तो जरा बताइए कि अगर उसकी वैल्यू एवरेज से कम है तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, जो निकलने वाला पर्सन है, अगर उसकी वैल्यू यानी जैसे मैं कहूँ कि ये 10 यूनिट मान 10 है, मान ले 4 लोगों की एज 10 ईयर्स है, इसमें से एक पर्सन निकल गया, अगर उसकी एज 10 ईयर से ज्यादा होगी, जब 10 ईयर से ज्यादा होगी तो ये जो आपका ओवरऑल एवरेज है ना वो 10 से कम हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? यानी निकलने वाला जो पर्सन है अगर वो एवरेज के बराबर की उसकी वैल्यू है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू एवरेज से कम है तो क्या एवरेज बढ़ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो जरा बताइए क्या एवरेज घट जाएगा। यानी अगर कोई निकल रहा है और मुझसे क्वेश्चन में ये कहे कि एवरेज कम हो गया, किसी के निकलने से अगर एवरेज कम होता है यानी वो जो निकल रहा है वो एवरेज से ज्यादा वैल्यू रखता है, यानी उसकी जो वैल्यू होगी एवरेज से ज्यादा होगी। अगर किसी के निकलने से एवरेज घट जाता है, कम हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो निकल रहा है उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है। लेकिन अगर किसी के निकलने से एवरेज बढ़ गया, मान लो क्या एक पर्सन निकल गया, एवरेज 10 के बजाय कुछ और हो गया, यानी 10 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो जो निकल रहा है ना वो उसकी जो वैल्यू है वो एवरेज जो एवरेज गिवन है उससे कम है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? कुछ समझ में आ रही कि नहीं? अगर कोई निकल रहा है, अगर कोई निकल रहा है और एवरेज कम हो जा रहा है तो क्या होगा जरा बताइए? निकलने वाला ज्यादा है। हाँ, इसलिए क्योंकि वो अपना तो ले गया एवरेज, तो अपने एवरेज के बराबर तो वैल्यू रखता ही है, साथ में उसने कुछ लोगों का और सम लेके चला गया। बात समझे? तभी तो एवरेज घट गया, यानी सम पे इफेक्ट पड़ गया। बात समझे? अगर किसी अच्छा मान इसी तरीके से किसी मान कोई एंट्री कर रहा है, मान लिया कोई अगर कोई शामिल हो रहा है किसी के आने, मान इसमें शामिल हो रहा है तो क्या फर्क, फिर से बताइए। अगर किसी के शामिल होने से एवरेज बढ़ जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या जरा बताइए। अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है यानी वो जो इस ग्रुप में शामिल हो रहा है वो एवरेज से ज्यादा वैल्यू रखता है कि कम? सर ज्यादा रखता है सर। ज्यादा रखा तभी तो बढ़ाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर उसके आने से मान किसी के शामिल होने से एवरेज सपोज कम हो गया तब उसकी वैल्यू एवरेज से कम है, एवरेज से कम। ये चीजें आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट आनी चाहिए, ठीक है? तो आप आइए क्वेश्चन पे, चलो देखिए जरा बताइए इसमें क्या होना चाहिए। अब ये बताइए 10 लोग थे, ध्यान से देखिएगा, 10 लोग थे, उनका एवरेज कितना था? 10 बच्चे थे, उनका एवरेज 12 ईयर्स था। एक बच्चा देखिए ग्रुप छोड़ के चला जाता है, जब वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है जरा बताइए तो क्या हुआ? 9 लोग बचे, उनका एवरेज क्या हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे के जाने से एवरेज क्या हो जा रहा है जरा बताइए? क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। 12 के बजाय 11 हो जा रहा है, यानी कि एक बच्चा जब निकल रहा है तो एवरेज घट रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर वो जो निकलने वाला जो चिल्ड्रन था, जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, अगर वो 12 ईयर्स का होता तो क्या कोई उसके निकलने से कुछ एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर ग्रुप में शामिल हो रहा है, निकल रहा है, अगर उसकी वैल्यू एवरेज के इक्वल है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ कि उसके निकलने से एवरेज घट गया। इसका मतलब ये है कि वो जो निकल रहा है वो एवरेज से कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी ज्यादा है। कितनी ज्यादा ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। प्लस क्या लिखें अब ये बताइए। एक लोग निकल गए तो कितने लोग बचे? जल्दी बताइए कितने लोग बचे? 9 बचे। 9 बचे और एवरेज कितना कम हो रहा है? 1 तो सबका एक कम हुआ होगा ना, सबका लेके चला गया होगा, तो कितना सब में इंक्रीज किया होगा जरा बताइए? कितना एक्स्ट्रा रहा होगा? वो कितना एक्स्ट्रा रहा होगा जरा बताइए जिससे एवरेज एक कम हो गया? अगर एवरेज में एक कम हो रहा है 9 लोग, टोटल सम कितना रहा? 9:1। यही इतना एक्स्ट्रा था वो, यानी 12 + 9 = 21 उसकी, यानी जो उसकी एज थी 21। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर, एक बार और समझा। किसी के निकलने जाने वाला तो मैटर आप समझ गए, ठीक है? अब यहाँ पे ये समझना है कि जब आप एक लोग निकल रहा है, एक बच्चा निकल रहा है, एवरेज घट रहा है कि बढ़ा? पहले बताइए, सबसे पहले हमको ये बताइए। 12, अरे भाई एवरेज घट रहा है। देखिए यहाँ पे 12 11 हो गया, ठीक है? एवरेज आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है? ये बताइए, तो मैंने क्या कहा कि अगर एवरेज घट रहा है इसका मतलब ये है कि जो निकल रहा है वो एवरेज से ज्यादा वैल्यू रखता है, तभी तो कम कर दिया।
तो यानी उसकी वैल्यू अगर 12 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से ज्यादा होगी, इसको रेफरेंस मानते हैं, इसी को मैं रेफरेंस मानता हूँ, इसी से ज्यादा होती है, इसी से कम होती है, जो आने वाले जाने वाले जो लोग होते हैं। तो ये जो 12 होगा इससे ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी ये पूछने वाली बात है। मैंने कहा भाई जब वो निकल गया तो 9 लोग बचे, और एवरेज में 1 की कमी आई है, सब में कितनी कमी आई होगी, 9 into 1, एवरेज 1 कम हो रहा है, 9 लोग हैं तो सबका 1 कम होगा, तभी 9 कम होगा, तो टोटल जो कम होगा 9 कम होगा, यानी 9 कम होगा। कब, क्यों कम हो गया, वो कौन लेके गया, 9 कम हो गया जो सब में जो निकल गया, वो 9 लेके चला गया उसका, यानी 12 + 9 एक्स्ट्रा था, वो बाहर चला गया, उसी की वजह से जो है 1 कम हो गया था एवरेज आपका। 12 + 9 यानी 21 का था वो, क्या था वो, 21 का था। बात समझ में आई? धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, सब चीजें समझ में आने लगेंगी। सर मतलब दोनों ही सिनेरियो में अगर कोई बाहर जा रहा है तो और एवरेज से ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, अगर एवरेज कम हो रहा है। हाँ, नहीं आने में, नहीं अगर आने में एवरेज कम हो रहा तब कैसे ज्यादा होगी, कम है तब वो। अगर आने में अगर शामिल हो रहा ग्रुप में एवरेज घट जा रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू एवरेज से कम है, उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम रिवर्स चलता है, आने में और जाने सर वाला। सम से भी कर सकते हैं ना सर, एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू सम, फिर बाद वाला एवरेज इनटू नंबर, फिर हाँ डिफरेंस। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही तो एवरेज मेन कॉन्सेप्ट है, ये शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, एवरेज को हम शिफ्ट कर देते हैं। जरा बताइए, 1 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 लोग थे, 9 63 देखिए 9 सी लोग, 9 वाला टोटल इनका एवरेज कितना था, 43, और एक लोग क्या करे, ज्वाइन किए, जिससे एवरेज क्या हो गया, 45 हो गया, बढ़ गया। ज्वाइन करने से एवरेज बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, वो 43 से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। अब बताइए, ये बताइए, जब 9 थे, 1 शामिल होकर कितने लोग हो गए, 10, 9 स्टूडेंट थे, 10 हो गए। ये बताइए एवरेज कितना बढ़ रहा है, देखिए 43 से 1 1 कहाँ बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, 2 एवरेज 2 बढ़ रहा है, 10 लोग हैं तो सम कितना इंक्रीज कर जाएगा, 10 into 2 20, तो 43 + 20, बस सर ये 10 से क्यों करेंगे, 9 से क्यों नहीं करेंगे सर? 10 लोग हो गए ना। सर जब जा रहा था, सर क्योंकि जब लोग जा 10 रहा हो था तो गए। उसको, सर जब जा रहा था तो जो जा रहा था उसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, अब जो आ रहा है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। जा रहा था तो हमने जो बचा था उसी पे काम वो किए थे, नया जब काम आया करता जो हो गया उसी पे काम करेंगे ना। अच्छा, जो ग्रुप का एवरेज का बात हो रहा है उसमें जितने लोग हैं हाँ उसको जो काउंट रहेंगे उससे करेंगे। उसी की बात की जाएगी। हाँ, ठीक है, व्हाट इज द, ये बात समझ में आ गई, 63 सबको क्लियर है, जरा बताइए, किसी कोई डाउट, इस पे एग्जाम में नो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सर, सकता है। क्लियर है। और कोई, सभी लोग करिए। 57 थर्ड ऑप्शन। 57। 57 57 चलिए बताइए इससे क्या हो जाएगा आगे सभी सी लोग। वाला देखिए हमने क्या कहा, देखिए 11 लोग थे, एक लोग चले गए, चलिए देखिए एवरेज क्या हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है, जाने से कम हो रहा है ना, या आने से कम हो रहा है, जाने से कम हो रहा है, यानी जाहिर सी बात हो ज्यादा रहा होगा। 37 प्लस कितना, 10 लोग बचे, कितना कम हुआ, 20 इंक्रीज कर जाएगा, 10 into 2 कितना आ जाएगा, 57। ठीक है, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है बता दीजिएगा।
23। चलिए बताइए, देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। देखिए कह रहा है एवरेज ऑफ 6 नंबर्स का एवरेज कितना 18 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूड, अगर एक नंबर क्या कर दिया जाए एक्सक्लूड द एवरेज बिकम 17, तो व्हाट इज द बताइए कि जो नंबर था वो कितना होगा, जरा बताइए 23। कितना होगा 23। कैसे सी आप ऑप्शन। बिल्कुल आसान है ना, इसको लगाएं, जो सब लोग लगा लिए क्या। देखिए 18 जरा बताइए किसी के जाने से एवरेज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है यानी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक जाएगा 5 1 5 है 23। चलिए आगे बताइए। सर एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें आप देख लीजिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए इसको, बताइए। देखिए क्या रखा है, द मीन ऑफ, देखिए द मीन ऑफ 22 नंबर्स इज 19, ठीक है, द मीन ऑफ 22 नंबर इज 19, टू नंबर्स 23 और 11 आर रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द मीन रिमेनिंग नंबर्स। ये बताइए कौन से दो लोग जा रहे हैं, जरा बताइए तो। ये 23 जा रहा है, एक 11 जा रहा है। सबसे पहले मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ये बताइए ये दोनों का सम कितना हो रहा है, जरा बताइए तो, कितना सम हो रहा है इन दोनों का। 34। 34। अगर हमको आपसे बताइए, अगर ये जो दोनों निकल रहे थे, अगर ये देखिए अगर ये 19 के होते यानी 38 इनका सम होता तो क्या कोई एवरेज से फर्क पड़ता। अगर निकलने वाले नंबर्स का सम 38 होता नो सर। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एवरेज के बराबर अगर कोई नंबर लेके निकल रहा है तो उस पर एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे निकलने वाला बोलेगा, उसके बाद जब आप एवरेज निकालेंगे ना दोनों को, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये लिखता कि 2 नंबर, ऑडियो ऑफ करिए अपना, मैं कहता यहाँ पे 2 नंबर थे 20 था, एक मैं बोल देता कि 15 था, क्या था 15, और रिमूव कर दिया गया। जरा बताइए कि मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर बताइए क्या होगा, तो क्या होता जरा बताइए सभी लोग को। अगर 23 11 के जगह पर 15 होता और यही क्वेश्चन आपसे पूछता तो जरा बताइए आंसर क्या होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। एवरेज आपका 19 ही रहता, एवरेज आपका क्या रहता 19 ही रहता, क्योंकि इनका सम जो था 19 38 के इक्वल। बात समझ में आ गई? देखिएगा फिर, लेकिन जाने से क्या हुआ जरा बताइए। तो 19.2 आएगा। ये बताइए ये 34 है ना, ये 38 है, तो एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताइए। बढ़ेगा। एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि जो जा रहा है वो एवरेज से टोटल सम जो उनका एवरेज से कम है। आप खुद देखिए ये 34 है, एवरेज से कम है कि नहीं, यानी ये 4 इसके अंदर अभी भी क्या है, ग्रुप के अंदर 4 जो है वो चीजें मौजूद है पहले से अंदर से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो आपका होगा वो 19 से ज्यादा होगा। क्या होगा 19 से ज्यादा होगा। अब आप बोलेंगे सर कितना ज्यादा होगा, ये बताइए कितना फर्क पड़ रहा है, जरा बताइए टोटल पे। इनके निकलने से 38 और 34 कितने का 4, यही 4 की वजह से एवरेज बढ़ेगा, इसी 4 की वजह से एवरेज बढ़ेगा। अच्छा एवरेज, ये टोटल सम 4 बढ़ रहा है ना, बताइए ये जो 4 है ये सभी 19 में क्या होगा, 2 लोग निकल गए हैं क्या इसमें से, कितने लोग निकल गए जरा बताइए। 2 लोग निकल गए, जरा बताइए कितने बचे, कितने बचे 22। यही 4 को आप 22 में 20 से जब डिवाइड करेंगी तो आपका एवरेज निकल आया कि एवरेज कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो 4 तो सम पे फर्क पड़े था और बचे 20, इनको डिवाइड कर देंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा। अरे 4 1 5 1 by 5 यानी 0.2 19.2। 19.2। सारा शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा देखिए जो 2 लोग निकल रहे थे इनका सम मैंने कहा देखा 34 है, मैंने आपसे ये कहा कि अगर इनका सम 19 है, दोनों 19 के होते यानी इनका सम मिलाकर अगर 38 होता, जरूरी नहीं कि 19 हो, ओवरऑल अगर इनका सम 38 होता तो आपने कहा कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज आपका 19 रहता। बट ये जो निकले हैं ये एवरेज से कम है, कितने कम है 4 कम है, यानी 4 अभी भी एवरेज के अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो ग्रुप है उसके अंदर 4 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उस 4 की वजह से एवरेज आपका इंक्रीज कर जाएगा। और कितना करेगा आप जानते हैं कि 2 लोग निकल गए, 20 लोग बचे, 4 आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसी 4 नंबर 4 को 20 से डिवाइड करके देख लीजिए एवरेज कितना बढ़ रहा है, तो 0.2 आपका बढ़ जाएगा 19.2। किसी कोई दिक्कत,
किसी को कोई दिक्कत एवरेज के कॉन्सेप्ट में, जरा बताइए। नो सर। और आराम से पढ़ाया No, जाएगा, sir. पेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, पेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। सही है सही। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक इसको है, बताइए। सर। चलिए इसको बताइए, आप लोगों की भी सैलरी कितनी रहेगी? दो लोग मिलाकर कितनी रहेगी कि अकेले ही रहेगी? चलिए 42,000। देखिए होप करते हैं। क्योंकि जो एवरेज मंथली इनकम है वो 42,000 है। पी जॉब छोड़ देते हैं और रिमेन जॉबलेस हो जाते हैं। आजकल जाने रहे बहुत क्राइसिस चल रहा है जॉब का। कह रहा था एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू कम्स डाउन, दोनों मिला करके जो एवरेज हो जाती है, इनकी इनकम हो जाती है 12,000 हो जाती है। जरा बताइए कि पी की सैलरी कितनी थी पर मंथ? ये बताइए जब पी और क्यू की एवरेज सैलरी जब दोनों लोग जॉब कर रहे थे कितनी थी? 42,000। तो टोटल सैलरी कितनी थी इनकी, जरा बताइए तो। एवरेज 42,000 थी ना, तो टोटल कितनी रहेगी? पी प्लस क्यू बाई 84,000। 13। इसमें किसी कोई डाउट है? बिल्कुल इसी बात है। चलिए तो सबको आता है। अब क्या हुआ है, पी जॉब छोड़ दिए। जब पी जॉब छोड़ दिए तो सिर्फ जॉबलेस हो गए। और तब कह रहा है कि पी और क्यू की जो एवरेज सैलरी है कितनी है? 12,000। यानी टोटल अब कितना है? टोटल कितना है? 24। 24. 24,000। ये बताइए जब जॉब दोनों लोग जॉब कर रहे थे 84,000, जब सिर्फ क्यू जॉब कर रहा है तो क्यू छोड़ा तो 24,000, तो पी की सैलरी बताइए 60। कितना आ गया? 60,000 60। 60. 60। ठीक, किसी कोई डाउट इसमें, जरा बताइए। नो सर, आसान है। इसको बताइए, इसको यूनिट डिजिट से लगाइए जैसे मैंने बताया था उसे बताइएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कितने नंबर है जरा बताइए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में 6 आएगा। आप सबको ऐड करिए तो 3 4 7, देखिए 9 1 कितना 10, ये तो चला जाएगा। और देखिए 8 4 12 3 15, यानी जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा कहाँ गया? थर्ड ऑप्शन। बस ये बात सर सब 11। फिर से तो बतानी नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा कितने नंबर, जरा बताइए। आप बेसिक से लगाते क्या करते? यही तो लिखते हैं आप 23 प्लस 34 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 19 प्लस 18, उसके बाद बोलते कितने नंबर टोटल हो गए? 6। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 6। अब आप करते बोलते चलिए 6 से डिवाइड करते, बोलते एवरेज हो जाएगा, दिया हुआ है 21, इसको यहाँ ले जाते। तो जब यहाँ ले जाएंगे कितना लास्ट डिजिट इसका आ जाएगा? 21 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, लास्ट डिजिट 6 होगा राइट साइड का। अब मुझे लेफ्ट साइड पे फोकस करना है और सबको ऐड करना है। अब एक्स की वैल्यू मान हमको निकालनी है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा ये देखिए क्या हो जाए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैंने आपसे क्या कहा 8 प्लस कितना था ये, देखिए 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, इसको भूल जाइए। 8 प्लस 4 यानी 12 प्लस 3 यानी 15, 5 आ गया ना। अब बताइए एक्स की जहाँ क्या रखा जाए कि लास्ट में 6 आ जाए? जब टोटल ऐड करने में 5 आ रहा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लिया जाए कि लेंगे तभी तो लास्ट में बनेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। बात सुने, ये चीजें देखिए, अगर आपको ये चीज नहीं पता होती तो आप एग्जाम में क्या करते? सबको ऐड करते, मल्टीप्लाई करते, फिर वही कहानी चलती। क्या पेपर टफ आ गया? सब बहुत लंबी। हाँ बिल्कुल लेंदी हो जाता, हाँ बिल्कुल लेंदी हो जाएगा। चलिए इसको बताइए 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो है आप जो दे रखा है एवरेज कितना 32 है, आपको बताना कि 34। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या। देखिए कितने नंबर टोटल हैं? सर 34। 7 है ना, आप जानते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1। ये बताए इवन नंबर है तो एवरेज कहाँ पड़ेगा? कहीं बीच में पड़ेगा, ये मिडिल में। वैल्यू पड़ेगी, ये आपका एवरेज हो जाएगा। कितना दे रखा है एवरेज? 32। ये बताइए 32 आपसे पूछा लार्जेस्ट, तो जरा बताइए यहाँ से यहाँ जाने में कितने कितने का फर्क है? डिफरेंस कितने कितने के नंबर का है? 2 2 का। इवन नंबर में 2 2 का डिफरेंस होता है ना, आप जानते नहीं है? 2 2 का डिफरेंस होता है। जरा बताइए ये तो लास्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 38। 2 3 6, ये 32 34 आप जोड़ लीजिए 2 2 करके, तो 32 प्लस 6 करेंगे 38 आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई कि नहीं, जरा बताइए। अच्छा जरा बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर
सर सेम क्वेश्चन में अगर इवन नंबर होते, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो कैसे लगाते हैं? इसमें कई पॉइंट में आता है। इवन ही तो है, ऑड है। इवन ही तो है, इवन ही तो दिया हुआ है ना। की बात कर रहे हैं इसकी। मतलब वो पूछ रहे हैं अगर एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते तो कैसे करते? ठीक है, वो भी अभी वो भी क्वेश्चन आ रहा है, एकदम टेंशन ना लीजिए आप लोग। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? अच्छा था, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 20 6 माइनस कर दीजिए। 26 26 26 दो माइनस करके जल्दी चला जाएगा। 3 नंबर तक जाएंगे तो 3 2 6। एक काउंट नहीं करेंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे, अगर जरा बताइए, अगर और आगे पूछा होता तो और आगे इस तरह से निकाल लेते हैं। 3 पोजीशन पे था, 3 2 6, 3 आगे जाना था ना, 3 2 6। इसको बताइए। देखिए n नंबर था, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं तरीके समझाता हूँ। देखिए क्या एवरेज ऑफ n नंबर, आपकी बात हमको नंबर नहीं पता है, नंबर से क्या हमको नहीं पता है, बोला है कि एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 10। कोई n नंबर जिसका एवरेज कितना 10 है, कह रहा इफ अ नंबर 6 इज रिमूव, अगर 6 को रिमूव कर दिया जाए तो कहता है कि एवरेज जो आपका है वो 12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? जरा बताइए कि n की वैल्यू क्या है। पहला कॉन्सेप्ट पहले देखिए, आप थोड़ा सा इसका देखिएगा कॉन्सेप्ट, देखिए वो कॉन्सेप्ट से ही आया है। पहले मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए एवरेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। 2 नीचे लिख लीजिए आप, 2 का डिफरेंस है। एवरेज में डिफरेंस यहाँ पे आता है, एवरेज में डिफरेंस है। चलिए अब बताइए कि सम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? सम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कैसे पता करेंगे आप? जरा बताइए सम। देखिए बाद में आपका कितना हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है ना, 12। ये जो बाद वाला इसको भूल जाइए, ये जो 12 है और इसके बीच जरा डिफरेंस बताइए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? 6 यही आपका आ जाए आंसर 3। अब हम आपको समझाते हैं आता कहाँ से। अब हमको समझाते हैं कि आता कहाँ से, तब समझ में आपको आएगा। देखिएगा अगर एवरेज ऑफ n नंबर इज 10 है, जरा बताइए कि टोटल सम कितना हो जाएगा? अरे n नंबर का एवरेज अगर 10 है, टोटल सम 10 आ जाएगा। अगर इसमें से कह रहा है कि 6 माइनस कर दिया जाए तो जरा बताइए एवरेज कितना हो जा रहा है? 12। अच्छा 6 माइनस कर दिया तो एवरेज हो जा रहा है 12। तो जरा बताइए, अच्छा 6 क्या, इफ नंबर 6 इज रिमूव, जरा बताइए कितने नंबर बचेंगे टोटल? अगर n नंबर हैं, अगर एक नंबर रिमूव कर दिया जाएगा तो टोटल नंबर कितना बचेगा आपके पास? n-1। उसका एवरेज कितना दे रखा है? 12। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जरा बताइए। बिल्कुल ये अब ये हो रहा है कि नहीं? ये तो बात समझ में आपको आ गई टोटल। देखिए अब यही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करता हूँ। आप करते क्या, आप क्या करते, 12n में से 10n निकालते। मैं 12 में से 10 निकाला कि नहीं, जरा बताइए। देखिए ध्यान से, आप 12n में से 10n निकालते, मैं डायरेक्ट यहाँ देखिए एवरेज का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा 2 आ गया। अब उसी से डिवाइड करते, देखिए मैं डिवाइड भी किया हूँ। आप देखिए ना 2। अब देखिए रुक जाइए, ये आता कहाँ से समझ जाएंगे भैया। देखिए 12 का जब -1 में करेंगे -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12। ये -6, तो -12 -6 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो भाई मैंने कहा 12 में से 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। यही चीज को मैं डायरेक्ट अब ऐसे लिखूंगा, याद कर लीजिएगा, ये यहीं से आता है। बात समझ में आ गई? तो आपका आ जाएगा 3। तो अगर कभी नंबर पूछेगा तो आप ऐसे ही आपको निकालना है कि एवरेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, सम में डिफरेंस कितने का आ रहा है। एवरेज में जितना डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे सम में डिफरेंस से, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए इसको बताइए। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 4 if a number 8 is removed, then what will be the new average? इसको तो सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको तो आप लगा सकते हैं। बताइए, ये बताइए अगर 15 नंबर का एवरेज 4 है तो जरा बताइए टोटल सम कितना हो जाएगा? 15 नंबर का सम कितना? 60। 15 4 या 60। 8 रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा? 52। 52। अच्छा अब नंबर कितना है टोटल आपके पास? एक तो चला गया, नंबर कितना आपके पास? 14। एवरेज निकाल लीजिए, नया क्या होगा, निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ऑप्शन बी आएगा मेरे ख्याल से। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए अरे भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन था। उसने बोला कि एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 4,
ठीक है, 15 नंबर इज 4। मैंने कहा कि टोटल सम कितना हो जाएगा, बोलेंगे 68 नंबर आप रिमूव कर दिए तो आपके पास टोटल सम कितना आएगा 52। नंबर्स कितने आपके पास है 14, एवरेज निकल नहीं जाएगा 52 अपॉन, बोला न्यू एवरेज क्या, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा हमने, तो न्यू आपके पास टोटल सम देख लीजिए कितना बच रहा है 52 बच रहा है। नंबर्स आपके पास एक निकल ही गया 14 है, 50/14 52/14 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.71। किसी कोई डाउट? अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, सही है ना? चलिए आगे चलते हैं। बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? 14। देखिए समझ सुनिए, देखिए n 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे ना, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे जिसका एवरेज 12.5 था। 3 नंबर को और कह रहा है इंक्लूड कर दिया जा रहा है, चलिए बढ़ा दे रहे हैं अभी। चलिए यही आपका है, यही आपका बढ़ गया। जरा बताइए, आप हमको ये बताइए, अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो इनका एवरेज कहाँ होगा? जरा बताइए कहाँ लाई करेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, तो 2 नंबर इधर छोड़ दिए, 2 नंबर इधर छोड़िए, इन दोनों का सम होगा कि नहीं? इन दोनों का सम करके हाफ करे होंगे तभी तो एवरेज आया होगा आपका। तो यहाँ पे एवरेज आपका आ रहा 12.5। जरा बताइए कनक, आप बताइए हमको, तो ये वाला नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर कितना होगा? ये बताइए वाला कितना? 12 13 12 13, जाहिर सी बात, तभी तो हाफ करेंगे 25 का हाफ 12.5 होता है, ये हो जाएगा 12 13। अब तो निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा आपका। ये 11 हो गया, एवरेज कितना हो जाएगा जरा बताइए? दिख रहा है, अब निकालने की जरूरत भी नहीं है। टोटल कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे, तो 5वां नंबर आपका एवरेज हो जाएगा 1 2 3 4 5। कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो बीच वाली वैल्यू होगी आपका एवरेज। तो कौन था? 9 नंबर हो गए, 4 इधर निकल गए, 4 इधर निकल गए बीच में, है ना? वही होता नहीं, आपने डायलॉग में उसमें बताया था ना एक क्वेश्चन में, सर पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जिसमें 1.5 ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो भी 14 आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो इसमें तो ग्राफ से बता दिया, और थोड़ा से नंबर दिख गया तो तुरंत आंसर आ गया। नंबर दिख गया ना कि 12 13 हो रहा, मैं तुरंत जाऊंगा 5वां नंबर होगा, क्योंकि सब कॉन्जिक्यूटिव है। जब कॉन्जिक्यूटिव है तो जाहिर सी बात है कि 4th नंबर के बाद 5वां वाला जो होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा ना डायरेक्ट। जब n कॉन्जिक्यूटिव नंबर के एवरेज निकालना होता है और हमारे पास ऑड है टोटल नंबर्स, टोटल ऑब्जर्वेशन, तो बीच वाली वैल्यू एवरेज हो जाएगी, तो 13 के बाद 14 हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक से भी चला करिए, जिस जिस भी चीज से आपका आंसर विद इन टाइम कम में आ जाए वही आपके लिए बेटर है। ठीक, इसको बताइए, एवरेज ऑफ 10 consecutive even number is 11, which number is the smallest of the 10 numbers? जरा बताइए, यही आप पूछ रही थी ना, अभी कोई पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था अगर इवन हो जाएगा तो क्या होगा? बताइए, एवरेज ऑफ 10 consecutive इवन नंबर है, उनका एवरेज 11 दे रखा है, आपको पूछा, जरा बताइए कि 2। देखिए 10 मतलब क्या हुआ? 10 का मतलब देखिए 4 इधर हो जाएंगे, आप जानते हैं 4 इधर हो जाएंगे सर 2 और 4 इधर हो जाएंगे और बीच में 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, इन्हीं का एवरेज होगा ये। ठीक है, आपका टोटल कितना है? टोटल आपका जान ही रहे कि 10 नंबर, 4 इधर निकल गया 4, अब ये दोनों का मिडिल वैल्यू आपका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है मिडिल वैल्यू? 11। 11 कहाँ है? यहाँ के बीच में आएगा। जरा बताइए, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या? जरा बताइए कोई, क्या क्या होगी? ये कितनी होगी? 5 5 हो जाएगी, बगल वाली जस्ट बताइए 12 होगी। 12, ये कितनी हो जाएगी? 10 क्योंकि इवन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 और 10 का जब ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 11 आएगा। अब बताइए एवरेज क्या होगा, निकाल लीजिए। अच्छा, अब क्या पूछा आपसे? पूछा कि स्मॉलेस्ट बताइए, तो जरा बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 2 कम हो चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। 4 देख लीजिए, यस सर। 12 में यहाँ पे 4, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 माइनस कर दिए इसी में से। 12 के बाद 10 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अच्छा मेरा बताइए सर क्या 2 आएगा सर?
सर 2 आएगा ना? उल्टा बोल दिया क्या? Yes, देखिए, sir, sorry, आएगा ना? ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। अब सर बताइए। बढ़ेगा ना सर? हाँ, उधर बढ़ेगा जी ना, सर। तो ये 10 में से कितना हो जाएगा? 8 माइनस अभी भी 2 ही 8 आएगा। माइनस कर देंगे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। राइट साइड इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड हम लोग घटाएंगे। ठीक है, जी जी। फिर इसको बताइएगा। इसको बताइए सभी लोग। गणेश ऑडियो ऑफ कर लिया करिए, जब बताया करिए तभी ऑन किया करिए। कितना टाइम लेंगे आप लोग हैं? 25। 25। चलिए, राइट आंसर है कि क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, उन्होंने बोला 25, देख लेते हैं। आप लोग साइलेंट क्यों हैं भाई, बोलिए। ये बताइए, 29 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनका एवरेज कितनी एज कितनी है? 10 ईयर। ठीक है, कह रहा है कि जब उसमें टीचर अब टीचर भी उस ग्रुप में आ जा रहे हैं, तो कह रहा है एवरेज जो है 6 मंथ इंक्रीज हो गया। अगर टीचर 10 साल का होता, ये देखिए, टीचर अगर 10 ईयर्स का होता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता क्या? कोई फर्क पड़ता है एवरेज पे? बताइए। नहीं कोई सर। नहीं सर। नहीं पड़ता। अब रुक जाइए, 10 का है, लेकिन चूंकि उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा है, उसकी जो एज है वो 10 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये बताइए। आने के बाद कितने लोग हो जाएंगे? 30। 29 तो स्टूडेंट एक टीचर किया गया, 30 हो गए। कितना बढ़ रहा है? 6 मंथ। 6 मंथ में कितने ईयर? 1/2 यानी 0.5। 1 yes तो बढ़ रहा है, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 15 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। 25 आएगा। 13 इंटू आप करेंगे 0.5 इंक्रीज करेंगे, 30 इंटू 0.5 कितना होता है? 15 नहीं होता है। जितना बढ़ेगा तो जितने लोग उसी से मल्टीप्लाई। सर जब जाता है तो डिवाइड करते हैं, आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। आता है तो, लेकिन एवरेज अगर बढ़ जाता, उस आने की वजह से एवरेज बढ़ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, जरा बताइए। उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है। अगर 10 से ज्यादा नहीं होती तो एवरेज कैसे बढ़ता? अगर 10 से ज्यादा ना होती तो जो एक्स्ट्रा 10 से ज्यादा रहा होगा उसी की वजह से एवरेज बढ़ गया उसका। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, करते मल्टीप्लाई ही है, बस प्लस अगर से माइनस हो वो जाता है। मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब 20 लोग सर अगर दोनों केस में अगर से- मल्टीप्लाई करेंगे, सर प्लस अगर माइनस से- लिखना पड़ता है बस। क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। सर अगर से ये 6 मंथ अगर टीचर के आने से मान लीजिए अगर से एवरेज 6 मंथ घट जाता तो माइनस कर तो देते माइनस कर 15 देते, को। माइनस कर देते। मतलब कि पॉसिबल तो नहीं, मतलब अगर तो ये तब जी तो वो पैदा ही नहीं हुआ था टीचर, ऐसा हो सकता है? टीचर ही नहीं 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 सर हुआ वो ठीक है, वो तो तो नहीं होगा आपका मतलब, डेटा लेकिन जो है मैं कंसेप्ट पूछ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ माइनस कर देते बिल्कुल। वहाँ डेटा क्या लिख देता कि जो है डेटा ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना। चलिए इसको बताइए, सभी लोग बताइए। अब तो बहुत क्वेश्चन इस टाइप के मैंने करा दिए हैं, लगातार चल रहा है, आंसर आना चाहिए। देखिए, हमको स्टूडेंट पता नहीं है, एन की वैल्यू निकालनी है क्या? अच्छा इधर देखिए, क्या नहीं एन निकालना। अभी कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को, बताए थे कि नहीं? देखिए, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 9 ईयर्स था। एक स्टूडेंट जिसकी एज 19 ईयर्स थी, वो क्लास को ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से एवरेज आपका 10 हो जाता है। आएगा क्या? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन क्लास? सर 10 आएगा। पटेल आप 10 आएगा। ऑडियो कर लीजिए। अर्पिता शुक्ला, आप बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? कनक आप बताइए। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है मुझे। आंसर करिए तब। रिचा जी आप बताइए। यस सर, समझ में आ रहा है। चल कुमारी शालिनी झा, शालिनी मिश्रा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? शिखा शर्मा, शिवेंद्र,
चलिए सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी किसने बताया है? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्या है। यस सर 10। ये बताइए एवरेज में डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 9 ईयर 8 1 ईयर। 1 देखिए नीचे आता है ना। चलिए सम में डिफरेंस कितने का है? सर 10। 10 का डिफरेंस है। 19 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 9। कितना आ जाएगा? यही तो आप लोग कर रहे थे, यही तो हमने अभी तक सीखा है कि एवरेज में डिफरेंस जो आता है वो नीचे रहता है और सम में जो डिफरेंस आता है तो ऊपर रहता है। हो गया काम। अब मैं इक्वेशन थोड़ी बनाने जाऊंगा, अभी सॉल्व भी करके दिखाएं क्या? n से सॉल्व करके दिखाएं क्या? मान लेते हैं n स्टूडेंट थे तो 9n हो जाता है। फिर 19 करते, यही तो लिखते हैं 9n प्लस 19 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। आगे समझ में ना? देखिए आ रहा है कि नहीं? देखिए 9n इधर होगा, 10n इधर, माइनस करेंगे n बचेगा। देखिए 10 इंटू 1 10, 19 उधर गया, 9 हो गया, n किलो 9 नहीं आ गई। इसी चीज को मैं ऐसे सॉल्व करा देता हूँ कि एवरेज में डिफरेंस कितना नीचे आ गया और सम में डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब चीजें क्यों? देखिए अब ऐसे तो सभी जानते हैं, ये जो चीज सिखाई जाती है कहाँ सिखाई जाती है? जरा बताइए कहाँ सिखाई जाती है? आपके यहाँ जब पढ़ते हैं आपकी क्लास में सर। और जब सब लोग ऐसा ही पढ़ाएंगे तो फिर कोई पढ़ेगा हमसे? हैं? जब हम भी n इंटू n प्लस 1 करेंगे तो आप हमसे पढ़ेंगे कभी? बोलेंगे तो उस बुक में लिखा था, इस तरह से किया था। ये बुक में थोड़ी, इस तरह बुक में ऐसा देगा। अगर बुक में ऐसा सोल्यूशन दे दिया 9/1/9, कोई समझ पाएगा इसको? हैं? किताब उठा के फेंक देगा, हमको कहेगा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फातिमा आप बताइए 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? यस सर। नहीं नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है सर। नहीं होता सर प्राइम नंबर। नहीं है। 1 नहीं है। है नहीं तो दो ही तो बोलना है। तो नहीं है तो हाँ, दोनों में से कुछ भी एक बोल देंगे तो सही हो जाएगा। बताइए कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए कौन सा है? जल्दी बोलिए, थोड़ा तेज चला जाए। 2 बात बोलिए। 3 5 7 ना जाना है? 13 13 17 नाम बताइए, जल्दी बताइए। 58 डिवाइड करिए 8 पॉइंट समथिंग। देखते हैं तो अभी आंसर नहीं कर पाए। कितना जाएगा? ऑप्शन डी। 7 8 जा 56 और 7 2 9 मत, इतना ही से काम चल जाएगा। 8.2 से ही लास्ट में जाने जरूरत नहीं है। 7 8 जा 56, ठीक है? तो एवरेज ऑफ फर्स्ट ये दिया था आपको, प्राइम नंबर का निकालना, निकाल ले जाएंगे ना? चलिए इसको बताइए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6? अरे बताइए 6 n नेचुरल का सम जरा बताइए तो हमको क्या होता है? एवरेज क्या होता है? n plus 1/2। n प्लस 1/2। यस। यही है ना? यही होता है कि अगर यही अगर मल्टीपल नहीं दिया होता तो मैं अगर यही पूछता कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स तो आप लिखते n प्लस 1/2। बट उसने क्या किया? 3 का मल्टीपल दे दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10.5 ऑप्शन है। कितना जाएगा? ऑप्शन है 6 3.5 3.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5। अब रख दीजिए ना। 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 6 + 1 7/2। सॉल्व कर लीजिए 3.5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। क्या अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं? नो सर। किसमें 10 आएगा? कौन सा क्वेश्चन था? चलिए इसको बताइए। क्लियर हो गया सर। वो पहले का था सर, पहले का था, उसकी थोड़ी। तो बताइए ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? 12 बॉयल। अच्छा आ जाइए एलिगेशन पे आ जाइए। आपकी यार आप लोग एलिगेशन पढ़ाते हैं। देखिए एलिगेशन लगाइए जरा से। तो देखिए एलिगेशन कहाँ लगता है? जब दो लोग मिक्स करते हैं
देखिए एवरेज ऑफ 12 बॉयज का एवरेज 15 ईयर्स है, कोई बात नहीं, बॉयज है 12, एवरेज है 15। 13.2 ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। एवरेज ऑफ 18 गर्ल्स का एवरेज कितना जरा बताइए, 12 ईयर्स है। जरा बताइए दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एवरेज क्या आएगा, ये निकालना है ना, बताइए कितना होना चाहिए, ये बताइए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये रेशियो में आता है, सिंप्लीफाई करिए इसको तो 2:3। अगर मुझसे, अगर आपने एलिगेशन की क्लास की है, मेरी पहली क्लास, तो वहां मैंने इस चीज को बताया है, देख लीजिएगा। क्या टोटल सम निकाले तो जरा बताइए कितना होता है, 2 × 15 करिए कितना हो जाएगा 30, और इसको ऐड करिए 12 × 3 करिए कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 2 × 15 30, 3 × 12 36, 30 और 36 मिलके 66 बाई टोटल नंबर ऑफ, बताइए कितने आएंगे टोटल 5 5, 3 to 5, तो कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, डिवाइड करिए 13.2। कोई डाउट। ये होता है एलिगेशन, देखिए कितने आसानी से लगता है, जरा बताइए। एलिगेशन मैंने पढ़ाया है, एलिगेशन जानते हैं क्या, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एवरेज का ही टोटल कॉन्सेप्ट है, वहीं एवरेज और एलिगेशन में दोनों एकदम बिल्कुल सेम ऐसे ही चलते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं जरा बताइए, 12 बॉयज थे इतना एवरेज था, इतने थे इतना था, ये रेशियो में आता है, जानते हैं है ना, आगे समझ में आ गया। तो अब अगर मुझे टोटल निकालना था, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया n1 + n2 से, आपका एवरेज निकल जाएगा। इसको मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, जाके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। जरा बताइए क्या हो सकता है। एक ग्रुप है, एक ग्रुप आपका है 36 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज कितना 23 है, 4 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज 22 लीव द ग्रुप, कह रहा व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द न्यू ग्रुप इन ईयर। अच्छा एक क्वेश्चन, रुक जाइएगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन था, मिस नहीं कर गया क्या, उसमें कहीं 6 किसी में आया था आंसर क्या, इसी क्वेश्चन में 6 आंसर आया था क्या। अच्छा आगे चलिए इसको बताइए, तो इसको बताइए एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट 23 है, देखिए 4 लोग निकल रहे हैं, जिससे पूछूंगा बताइएगा, जरा बताइए। बताइए कनक, आप बताइए कि जो 4 लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी एवरेज है 22 है, जरा बताइए उनका टोटल सम कितना बाहर निकलेंगे, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो टोटल उनका सम कितना होगा। 88 80.1 ये बताइए अगर एवरेज कितना है, जरा 23 है, एवरेज कितना है 23, अगर यही लोग 23 के होते तो टोटल कितना होता, जरा बताइए 92 30, अगर ये जो 4 निकल रहे थे, अगर ये 23 लेकर निकले होते, यानी टोटल सम कितना बनता उनका 92, तो क्या कोई एवरेज में फर्क पड़ता, यानी अगर यही एवरेज आपका 92 आता ना, ये जो टोटल सम अगर 92 आता तो एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी जो था एवरेज वही बना रहता 4 लोग के निकलने के बाद भी। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ मेरी आ रही कि नहीं। देखिए 4 लोग निकले हैं, 22 का एवरेज हाँ सर 88 हो गया आपका, बोले मैंने कहा अगर 23 के चारों होते तो 92 होता, तो 92 अगर इनका सम होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 88 है, इसका मतलब क्या हुआ 4 उसके अंदर रह गया, उसी 4 की वजह से एवरेज क्या होना चाहिए 23 से क्या होना, 23 से क्या होगा, 23 से क्या होगा एवरेज, ज्यादा की कम, ज्यादा तो होगा। ज्यादा, कितना ज्यादा होगा, 4 एक्स्ट्रा बच जा रहा, वही 4 जो होता है 4 कितने लोग, 4 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने लोगों में 32 4 क्योंकि 4 तो निकल ही गया, 32 आपके ग्रुप में कितने लोग बचे 4 निकलने के बाद 32 बचे, वही 4 और 32 1/8, 1/8 का मतलब एक ही पॉइंट तक बताना है, जरा बताइए कितना 23 ऑप्शन डी 23.8 8 बन जाए, अभी एक ही पॉइंट तक जाना था ना, 8 बन जाए 8 बस, 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8, एक ही पॉइंट तक जाना था। 23.1 सबको समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए, सब लोगों को समझ में आया, सर समझा। यस सर, Yes, sir. अभी मतलब एनर्जी आप लोगों के पास है, सही नहीं है
सर इसी का आंसर यस 6 सर, आ रहा और था। कराइए क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, और कराइए क्वेश्चन ऐसे। चलिए इसको करिए, एक बहुत आसान क्वेश्चन सर इसको आप लोग करिए, इसी का 6 आ रहा था सर। वो आप कर लीजिए। और किसका किसकी इसका ऑडियो ऑन आंसर हो तो गई? सर 6 ही हो जाएगा, आपने पहले ही बता दिया। ये सब आपके लिए थोड़ा सा वार्म अप किया जा रहा है अभी आप लोगों को। देखिए तीनों का सम कितना हो जाएगा? 27। तीन नंबर अगर एवरेज 3 है तो सम कितना हो जाएगा? 27। और दो लोगों का कितना है? 20। तो कौन सा नंबर? 7। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, पढ़िए एक बार इसको। एलिगेशन आप लोग, एलिगेशन पढ़ा कि जरा बताइए, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है ना? पता है सर, आप ही क्लास देखिए सर। हाँ तब तो लगा रिवाइज लिया। कराने के लिए बोल रहे हैं। ये बताइए क्या कहते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में देखिए 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज दे रखा है कितना? 87। देखिए 15 का एवरेज है 87। चलिए आगे बताइए। फिर कह रहा है कि अदर जो 25 स्टूडेंट्स हैं, अदर जो 25 हैं, वो क्लास को ज्वाइन करते हैं, मान लो मैथमेटिक्स उसको ज्वाइन करते हैं, और ओवरऑल एवरेज कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 79.5। तो जरा बताए, पूछा कि जो ज्वाइन किया है 25 लोग, तो उनका एवरेज कितना है, ये पूछा है। पहले उनका एवरेज तो निकाले, उसके बाद तो मार्क्स बाद में निकलेगा। ये बताइए, ये निकालना है। जरा बताइए, जो लोग पढ़े हमसे, जरा बताइए कैसे क्या निकलेगा, तो बताएगा। यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है? 5 3 जा और 5 5 जा, ये 3:5। ये बताइए 79.5, यहाँ 87 है। तो जरा बताइए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, क्योंकि इससे वैल्यू कम होगी। तो 79.5 और 87 का डिफरेंस यहाँ पे आता है। आप लोग अगर एलिगेशन पढ़े हैं तो जरा बताइए डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? कितना हो जाएगा? 7.5। 7 और यहाँ पे है कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 7.5, जरा बताए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 डिवाइड कर लीजिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.5, जरा बताए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5। अगर ये 4.5 है, 79.5, ये कितना हो? ये क्योंकि ये वैल्यू इससे ज्यादा, ये जो एवरेज है इससे तो कम है, लेकिन इससे ज्यादा होगा। 84 यानी वो माइनस नहीं, जो ऐड नहीं होगा। ये एवरेज जो होता है ना, एवरेज क्या होता है? एवरेज हमेशा, जैसे दो वैल्यू यहाँ पे है, एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा। जैसे आप 87 से कम है, लेकिन इनसे क्या होगा? ये इनसे ज्यादा होगा, ये 100%। तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर 79.5 है तो 4.5 है तो माइनस करेंगे ना सर? 75। हाँ फिर से देखिए, आप देखिए, अभी नहीं तो पूरी क्लास चली जाती है। चलिए फिर से देख लीजिएगा। आप सब सही है ना? चलिए देखिएगा, ये देखिए। सर ऊपर जो टाइमर बन के आता है वो सिर्फ मेरे में ही आ रहा है, सबके में आ रहा है कुछ टाइम बाद? सब में आता है वो। कितना टाइम? 40 मिनट का रहता है ना। सब में आता है। ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। देख लिए क्या कह रहा है। देखिए 15 स्टूडेंट का जो एवरेज था 87 था। उसके बाद कहा आपसे कि 25 स्टूडेंट ने फिर जो है उसको ग्रुप को मान ज्वाइन किया। ओवरऑल एवरेज जब उनका स्कोर था 25 का, यानी 15 और 25 का ओवरऑल 79.5 था, और 15 स्टूडेंट का 87 था, और इसका नहीं दिया था, जो 25 था उसका नहीं दिया था कितना था। तो मैंने इसको निकाला कैसे? मैंने कहा देखिए जो एवरेज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उनका रेशियो निकाल लीजिए आप। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3:5। यहाँ तक बात समझ में आएगी। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो 87 और 79.5 का जो डिफरेंस आया आपका, देखा कि 77.5 आया। ये 5 यूनिट की वैल्यू थी, आपने यहाँ से 1 यूनिट निकाल लिया। जब 1 यूनिट निकाला तो आपने 3 यूनिट के निकाल लिया। ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, इसमें आते 79.5 में से इसको माइनस करेंगे, 75 आ जाएगा। ये जो 75 आएगा, ये 25 जो सेकंड वाला 25 स्टूडेंट का जो सेकंड ग्रुप था, उनका एवरेज मार्क्स है 75। फिर उसने कहा कि भाई 25 उस ग्रुप जो सेकंड वाले ग्रुप है, उसमें जो 24 स्टूडेंट है, उनका जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो 70, जो स्कोर है 74 है। इससे क्या आपको लग रहा है? यानी कि 24 का 74, यानी जो अगर 25 वाला बाहर जा रहा है तो एवरेज एक कम हो रहा है। 24 अगर की बात कर रहा है तो एवरेज एक कम कर दे रहा है। यानी जो 25 होगा वो 75 से कितना ज्यादा? 75 से पहली बार ज्यादा होगा उसका मार्क्स। 75 से कितना ज्यादा होगा?
आप देख रहे हैं कि उसके निकलने से एवरेज एक कम हो रहा है। 24 लोग हैं तो 24 into 1 यानी 24 जो है एक्स्ट्रा उसका मार्क्स रहा होगा, तो वही 75 में 24 ऐड कर देंगे, 99 हो जाएगा। ठीक है, बाकी पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ के आप आए। इसी तरीके से आप देखिए सभी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको बताइए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, बाकी आपके लिए जो हम दे देते हैं होमवर्क। इसको बताइए, 9 लोगों का एवरेज दे रखा 45 ईयर्स। एक वुमेन जो है अगर उसके अंदर शामिल होती तो एवरेज क्या हो जा रहा है आपकी बार, बढ़ रहा है कि घट रहा है? 35 आंसर आएगा। तो व्हाट इज द 35 किसी के आने से अगर 35 average- आएगा। 35 हाँ, बिल्कुल राइट। अगर किसी के आने किसी के आने से एवरेज घट जाए, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है तो क्या है, उसकी जो एज होगी एवरेज से कम होगी, यानी 45 माइनस कितनी कम होगी। अच्छा आ गए तो कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। 9 थे, एक एवरेज और एक वुमेन और आ गए तो टोटल 10 पर्सन हो गए। तो एवरेज कितना कम हुआ जरा बताइए, 1 कम हुआ है। तो सम में भी कितना कमी क्या आ जाएगी, 10 into 1 यानी 10 की कमी हो जाएगी, तो 35 जो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट है क्या? पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा है सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों डाउट हो जाएगा? किसी के आने से अगर एवरेज कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो भी वैल्यू, चाहे एज की अगर बात की जाए तो उसकी जो एज होगी एवरेज से कम होगी, आने से अगर कम हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में लास्ट पिछले क्वेश्चन वाला क्या हुआ थोड़ा इस क्वेश्चन में नहीं, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा सर ये एक बार पूरा शुरू से बता दीजिए। ऑडियो 2 बार बता चुके, इसको देख सर लीजिए। एलिगेशन के अलावा कोई अप्रोच हो तो उस तरीके से बता दीजिए, जैसे हमने यस एलिगेशन सर, नहीं पढ़ा एलिगेशन है। के अलावा तो बहुत इसमें बड़ा एलिगेशन ही पड़ेगा, टफ लग रहा है, बाकी वैसे तो सही है। सब हो जाएगा। एक साथ बताइए, आप टोटल निकालना पड़ेगा आपको, कहाँ से निकालेंगे? देख रहे हैं 25 4 का इतना दिया, 25 का इतना, मल्टीप्लाई करते करते हालत खराब हो जाएगी, बहुत लंबा जाएगा सर। बहुत लॉन्ग चला जाएगा ये। देख रहे हैं कैसे कैसे स्कोर इन लोगों का है, देख रहे हैं सब तो इनका स्कोर कैसे कैसे है, आप कहाँ से निकालेंगे? ये एलिगेशन इन्हीं लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोटा करने के लिए तो यूज किया जाता है। ये हो जाएगा। इसको जरा बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमंग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3। ये बताइए 6 लोग हैं, फर्स्ट 3 की बात कर रहा है कि जो एवरेज है वो, और लास्ट 3 के जो एवरेज है उनके बीच जरा बताइए क्या है। लास्ट 3 की एवरेज से फर्स्ट 3 वाला एवरेज 2 टाइम्स है, कहने का मतलब है कि इनके बीच रेशियो 2:1 का है। ये देखिए पढ़िए ना, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमंग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ये जो लास्ट 3 था ऑब्जर्वेशन, उसका सम क्या होगा ये बताइए। अगर 6 लोग हैं और एवरेज आपका अगर 15 है, टोटल कितना होगा? 90 होगा। अच्छा जब बताइए, अगर एवरेज 2:1 के रेशियो में है तो सम भी क्या होगा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा? 30 हाँ गया। फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एवरेज जो है, बहुत सारे क्वेश्चन। इसको बताइए जल्दी से, इसको बताइए। ये भी कभी पूछ लेता है। देखिए आपको दे रहे बीएचयू में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, बीएचयू में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। 7 मिडिल नंबर 7 आ गया। इसको कैसे लगा देखिए, समझ लीजिए आप लोग। देखिए होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। क्या होता है? 0 भी इंक्लूड होगा आपका। तो 0 1 2 ऐसे चलते चला जाएगा, 3 और लास्ट कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 15 है ना, तो 14 तक जाएंगे। अब इनका हमको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। ये बताइए, क्योंकि देखिए ये तो नेचुरल नंबर है, तो 14 नेचुरल नंबर का जरा बताइए एवरेज कितना हो जाएगा, ना सम कितना हो जाएगा टोटल? एवरेज छोड़ दिए, सम कितना होगा? 14 नेचुरल नंबर सम बताइए। देखिए 1 से लेके 14 तक का सम कितना होगा?
सर सम 105 ध्यान दीजिए, सम बहुत ज्यादा जाएगा, 105 आएगा ना सर? 105 आएगा, 105 105 into 105 आएगा। अब जैसे देखिए n लगाना पड़ेगा इससे 105। चलिए 105 सम आएगा, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो 105 ही रहेगा। अब किस देखिए इसमें दिक्कत लोग क्या करते हैं, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है 15 है, आपसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है।